ये गंजे चाचा को देख रहे हो, इसने पूरी दुनिया को बेवकूफ बनाया है। इसका नाम थोड़ा अजीब है तो तुम ही पढ़ लो। दरअसल 2013 में साउथ अफ्रीका में नेल्सन मंडेला जी की श्रद्धांजलि सभा थी, जिसमें दुनिया के कई बड़े बड़े लीडर जैसे कि बराक ओबामा, प्रणब मुखर्जी, ऐसे 90 देशों के लीडर आए हुए थे, जिसे पूरी दुनिया में लाइव दिखाया जा रहा था। वहीं ये भाई साहब भी गए थे। ये एक साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर था, यानी ये गूंगे बहरे लोगों के लिए साइन लैंग्वेज में स्पीच को ट्रांसलेट करता था। लेकिन जब अचानक बीच में खड़े होकर सारे लोग जो बोल और सुन नहीं पाते थे हाथ हिलाने लगे। जब उनसे पूछा गया कि क्या हुआ, तो उन्होंने इशारों में बताया कि ये जो ट्रांसलेट कर रहा है वो हमें समझ ही नहीं आ रहा है। खाओ माँ कसम। जब इस कालू सेठ से बोला गया कि क्यों भाई ये क्या है, इन्हें तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो कहता है कि इन्हें क्या, मुझे खुद को नहीं आ रहा है। मैं तो ऐसे ही हाथ पैर हिला रहा था, किसी ने मुझे पैसे दिए थे कि स्टेज पर जाकर हाथ पैर हिला देना, तो मैंने हिला दिए। चले तू। जब इसके बारे में पता किया गया तो पता चला कि ऐसे ही फर्जी हाथ पैर हिला हिलाकर ये अब तक 13 करोड़ रुपीस कमा चुका है। आज मैं तुम्हें इस 10 रुपए वाले लाइटर का ऐसा गणित बताऊंगा कि तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा। दरअसल चाइना ने सिर्फ इस छोटे से लाइटर को बेच कर इतना पैसा छापा है कि बड़े बड़े बिजनेसमैन को अब शर्म आ रही है। मगर क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ फू फू करने वालों की संख्या 10 से 12 करोड़ है और चाइना इसी का फायदा उठाते हुए भर भर के लाइटर बना रहा है और इंडिया को बेच रहा है। आज भी हम 80% लाइटर बाहर से इम्पोर्ट करते हैं और बाकी बचे 20% में से लगभग 10% को बाहर से पार्ट्स मंगाकर खुद असेंबल करके कंपनियां मेड इन इंडिया लिखकर चेप देती है। बाकी लगभग 10% तो हम भी बना लेते हैं। छोटे मोटे साइंटिस्ट तो हम भी है, यानी कुल मिलाकर ये छोटी छोटी आंख वाले सिर्फ लाइटर बेचकर हर साल 30 से 32 हजार करोड़ रुपए कमा लेते हैं और सिर्फ इंडिया से 7,000 से 8,000 करोड़ रुपए, यानी हर साल सिर्फ आग लगाने के लिए हमें 8,000 करोड़ रुपए चाहिए। और ये तो सिर्फ लाइटर के बारे में बताया, बाकी तो हम पता नहीं कौन कौन सी चीजों से आग लगा देते हैं। चले तू। अब तुम कमेंट में पता नहीं आग लगा दी, आग बुझा दी, क्या क्या लिखोगे? इन चीजों को जाके गूगल करो, सच में तुम्हें मजा आ जाएगा। उसके बाद टाइप करो, उसके बाद यहाँ क्लिक करो और इस वाले आइकन पर क्लिक करो। अरे बाप रे। अब ये देखो, अनंत अंबानी के हाथ में ये जो घड़ी है, इसे खरीदने के लिए मेरा और तुम्हारा घर जाएगा, फिर भी नहीं आएगा, क्योंकि ये घड़ी सिर्फ टाइम नहीं दिखाती, उसका तो सही ही चल रहा है, खराब तो हम जैसे गरीबों का चलता है, क्योंकि ये सिर्फ घड़ी नहीं है। मेरा मतलब इसमें पूरा का पूरा बंद आ रहा है, जिसमें ये भैया बीच में बैठे हैं और उनके आसपास शेर, बाघ और हाथी घूम रहे हैं और इसमें पता नहीं कितने ही कीमती डायमंड लगाए गए हैं, जिनके हमें सपने भी नहीं आते। और इस घड़ी को बनाया है जैकब एंड कंपनी वाले इन चाचा ने, जिसकी कीमत है 14 करोड़ रुपए। लेकिन वो अनंत अंबानी के लिए, क्योंकि वो अंबानी है, हम थोड़ी ना है, इसलिए तुम्हें ये घड़ी मिलेगी सिर्फ और सिर्फ 14 करोड़ रुपीस में। चले तू। कम ज्यादा नहीं होगा मेरे भाई, ये चाचा नहीं मानेंगे। इतना ही नहीं, ये घड़ी बोलती भी है और ये हम सबसे कहना चाहती है, ये गरीब। ये हमारे इंडियन घरों के पंखे इतने कमीने होते हैं ना, सर्दियों में अगर गलती से भी तुमसे स्विच चालू हो जाए और ये 1 की स्पीड पर भी होगा, ये इतना तेज चलेगा तुम्हारे घर के सारे पेपर उड़ा देगा, तुम्हें रजाई ओढ़नी पड़ जाएगी, 5-10 मिनट धूप में बैठना पड़ेगा, इतनी तेज चलेगा ये। और अब गर्मी आई भी नहीं है सही से। अभी मैंने सोचा थोड़ा सा पंखा चालू कर लेते हैं, बिल्कुल कम स्पीड पर, सिर्फ 1 पर चलाएंगे। 1 पर तो छोड़ो, 5 पर इतना मरा चल रहा है ये। नहीं, अब कहाँ गई तेरी पावर? ठंड में तो बड़ा शक्तिमान बनता है, अब क्या हुआ? ये इतना मरा चल रहा है। नहीं, तू बता तो सही, तुझे क्या दिक्कत है? तू बीमार है, खराब है, क्या है? तू सर्दियों में तो भयंकर तेज चलता है और गर्मियों में चलता ही नहीं है, ऐसा क्या बुरा मान जाता है गर्मियों में? खतरनाक लोग हैं। ऐसे जानवर जो अच्छा हुआ विलुप्त हो गए, वरना इंसानों को इस दुख से पहले पैरासीराथेरियम, इसकी ऊंचाई 18 से 20 फीट यानी जिराफ से भी लंबा और वजन 18 से 20 टन यानी 3 से 4 हाथियों के बराबर। वैसे शाकाहारी, लेकिन गुस्सा आने के बाद हाथी को भी झूला करता था। कुल मिलाकर ये जंगल का सनी देओल था। वैसे शांत, लेकिन कब किसका हेडपंप उखाड़ दे कुछ कह नहीं सकते। यहाँ तक कि गुस्से में डायनासोर के अंदर की भी